माई गेस्ट हैज अ सुपर पावर. जैसे ही आप उनका नाम लो, सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है. वेलकम टू बातें अनकही विद द वेरी एडमिरेबल वरुण शर्मा. सो स्वीट, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू. बाकियों का तो पता नहीं, मेरे चेहरे पे आ गई. सबके चेहरे पे आ गई अब जब से आप आए हुए हो. तो शर्मा जी वेलकम. थैंक यू मेरे भाई. आई एम सो हैप्पी आई एम डूइंग दिस. बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, आपके लिए एक सरप्राइज है. सरप्राइज क्या? जी, कोई है आपसे करीब, एक मैसेज भेजा उन्होंने आपके लिए. ओके आई एम गोइंग टू प्ले दैट एंड आई होप यू लाइक इट. ओके, लेट्स डू इट. या लेट्स डू इट. फुकरे मूवी को 10 साल पूरे होने वाले हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है वो पिछला सब टाइम याद करके. जब वरुण ने मुझे फ़ोन किया था, मैं जलंधर में थी, कि मम्मा मेरी सिलेक्शन हो गई है फुकरे मूवी के लिए, चूचा कैरेक्टर के लिए. वो पल मेरे लिए बहुत ही खुशी का था और बहुत ही ख़ास था. उस दिन मेरा जन्मदिन भी था. 17 मार्च को इसका मुझे फ़ोन आया था और उस मोमेंट पे मैं बहुत भावुक हो गई थी. कुछ मुझसे कहा नहीं जा रहा था, मैं बिल्कुल चुप थी और मेरी उस चुप्पी ने बहुत कुछ कहा और मेरे बेटे ने उस चुप्पी में भी बहुत कुछ सुन लिया था. तो वो दिन, वो मोमेंट हमारे लिए हमेशा खास रहेगा. तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ईश्वर का कि उनकी बड़ी कृपा रही है हम पर. और ये पिक्चर ने, चूचा कैरेक्टर ने मेरे बच्चे को इस इंडस्ट्री में एक पहचान दी है. इसके लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ. और साथ ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ ब्रिक्स सर का कि उन्होंने मेरे बच्चे को इस कैरेक्टर के लिए जिस तरह से तराशा है, जिस तरह से उन्होंने इससे काम लिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ. वरुण मेरा बेटा दिल का बहुत ही सच्चा बच्चा है. इसकी हल्की फुल्की शरारतें, प्यारी सी शरारतें बचपन से ही, ये थोड़ा शरारती तो रहा ही है. और अगर मैं आज इसकी शरारतों को याद करूं तो एक दो चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी गुदगुदाती हैं. कि मैं इसको परोठी बना के देती थी और ये वहाँ कैंटीन का खाना ज़्यादा पसंद करता था. तो ये अपने फ्रेंड्स को वहाँ 5-5 रुपए में वो परोठी बेच देता था और उस पैसे से अपनी पसंद की कैंटीन की चीज़ें खाता था. मेरी नोटिस में जब ये चीज़ आई तो मैंने बड़े स्मार्टली इसके फ्रेंड से बातचीत करके पता किया कि वजह क्या है. तो जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे ये अपनी परोठी बेच देता है और उस पैसे से कैंटीन का चीज़ें खाता है, तो मैंने इसको ब्रेड बटर लगा के देना शुरू कर दिया कि अब तुम देखो कैसे इसको बेचते हो. तो इस तरह की इसकी एक दो और शरारतें रही हैं जिनको मैं याद करके आज भी खुश होती हूँ. जब ये छोटा था तो तोतला बोलता था काफ़ी साल तक, 5 साल तक ये तोतला बोला है. और उस वक़्त बाजीगर पिक्चर का गाना, ये ताली ताली आंखें, ये दोरे दोरे दाल, ये तोतली आवाज़ में बहुत गाता था. और क्योंकि तोतली आवाज़ में गाता था और साथ में नाचता भी था, तो हमारे जो कोई भी रिश्तेदार आते थे, फ्रेंड्स आते थे, तो उनके सामने परफॉर्मेंस देता था और उनसे 10-10 रुपये कलेक्ट कर लेता था. तो ये एक्टिंग और इस तरह का जो शरारतें थी, ये इसके स्कूल टाइम से थी. और ये छोटे होते से ही कहता था मुझे कि मुझे बड़े होके हीरो बनना है, हीरो बनना है. वरुण की मेहनत को मैं सलाम करती हूँ कि उसने भी पूरी शिद्दत से अपने काम को पूजा समझ के किया. और यही कारण है कि आज इसको लोगों का प्यार मिल रहा है. और मैं चाहती हूँ कि ये अपने काम को इसी तरह से वर्शिप की तरह से ही करता रहे और ताकि ये लोगों का प्यार इसको मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड. थैंक यू. ओह, सो स्वीट, वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट. इमो कर दिया. मम्मी ने खुद पूरा इंटरव्यू दे दिया, मैं घर चले जाता हूँ. बट यार दैट्स सो स्वीट, थैंक यू यार. It's very touching. It is very very touching. I think what we do in life, I feel, Avinash, is for your family. Yeah. At the end of the day. And as जैसे मम्मी ने भी अभी बोला, हमको नहीं जानते थे भाई कोई, मतलब फिल्म फिटर्निटी से पता ही नहीं था फिल्म बिजनेस कैसा होता है, क्या होता है. बट टू हैव दैट फेथ इन योर चाइल्ड, टू सेंड हिम
to a city and to an industry which is very uncertain. Yeah. And to have that faith, I think it is all because of her. Yeah. मैं तो मतलब मैं अपने मम्मी को बोलते रहता हूँ, मुझे पता नहीं कि मुझे एक्टिंग आती है भी कि नहीं आती, मुझे लगता है जो भी हो रहा है आपकी तपस्या के चक्कर में हो रहा है तो मिल रहा है. But this is very very sweet. Thank you. No, I'm so glad you liked it. And we'll talk about your journey also. पर उसके पहले फुकरे को 10 साल हो रहा है, Yeah. which is 10 years of Chucha, which is 10 years of Varun Sharma. How do you feel? Beautiful yaar. I feel really really blessed and it just went. मतलब it just Yeah. went. Things happened मतलब in the sense like यही सोचा था करने का, वो करने का मौका मिला and got to debut with a film like Fukre, got to debut with a character like Chucha. It's just given me a lot. Yeah. That character has given me a lot. I think everything that I have today, it's because of that character. Because शुरुआत करना मुश्किल होता है और वही शुरुआती चीज़ से लोगों को समझ आता है आपका क्या टैलेंट है, आप किस चीज़ में हैं. एंड आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ कोई भी एक्टर के लिए होकर होती है, वो होती है एक्सेप्टेंस. जी. Which is acceptance from your audience and because of the audience acceptance, the industry accepts you. Yeah. So I think that with the grace of God, I feel really fortunate that it happened with me with my first character. Yeah. The kind of love Chucha got, the kind of love the franchise got. उस टाइम में तो पता भी नहीं था कि franchise बनेगी. Correct. But the kind of love that Fukre got, Chucha got, I think is just very very overwhelming. Yeah. पर जैसे मॉम ने कहा बचपन में बाजीगर के गानों पे आप डांस किया करते थे, और कौन से एक्टर्स थे, कौन सी पिक्चरें थी जिसको देख के आप प्रभावित हुए? भाई बाजीगर वाज माय फिल्म आई फील. क्योंकि जैसे मम्मी ने बोला मैं तोतला बोलता था. हाँ. तो मैं गाना चल रहा था ये काली काली आंखें, तो मैं बेड पे खड़ा होकर डांस करने लग गया और ये ताली ताली आंखें ये दोए दाल. मैं भाग के अपने मम्मी के पास गया, मैंने कहा मम्मी मुझे बड़े होकर एक्टर बनना है, मुझे बड़े होकर हीरो बनना है प्लीज़. तो मम्मी खाना बना रहे थे, कहते बेटा अभी खाना खा ले बाद में बात करते हैं. मैंने कहा ठीक है. करते करते इट जस्ट स्टेड विद मी सो स्ट्रांगली. एंड देन आई स्टार्टेड, मैं डायलॉग्स बोलते रहता था, कुछ भी करने लगता था. तो मैं ना एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था. हाँ. उस टाइम पे भाई कसौली में स्कूल था और हमारे 5 घंटे का सफ़र होता था वहाँ तक. तो हमारे ना एक ड्राइवर भी होते थे उस टाइम पे, छबीलाल भैया. ठीक है. तो वो मेरी पहली ऑडियंस थे. क्योंकि जब भी हम जा रहे होते थे तो रास्ते में ढाबे पे चाय वगैरह की ब्रेक हुई तो मैं गाड़ी की फ्रंट सीट पे खड़ा रहता था और मैं कुछ ना कुछ डायलॉग बोलता रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता था. और छबीलाल भैया बड़े पेशेंटली सुन के मेरे को देखते रहते थे. हाँ. और कहते थे वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा करता है, तू ये करियो. सो एक्चुअली बिकेम माई फर्स्ट ऑडियंस. And then it just stayed with me, yaar. It just stayed with me so strongly, and with the grace of God, that journey happened. Yeah. But it is that go-to film is that Bazigar, जिसकी वजह से I wanted to become an actor. And yeah, and then life came full circle because I got a chance to work with Abbas Mastan sir, Yeah. who was the director of Bazigar, and then to be a part of Dilwale, which had Shah Rukh sir and Kajol ma'am coming together. जी. And then I told Abbas Mastan sir कि बाजीगर के चक्कर में आया था. Then I told Shah Rukh sir and Kajol sir बाजीगर के चक्कर में this happened. So it just kind of happened beautifully. Sure. When you came to Bombay, शुरुआत में कहाँ रहे? मुंबई में मैं यारी रोड पे ही रहता था. तो एक क्यूट सा घर था हमारा, छोटा सा, वहाँ पे रहते थे. और मुझे अभी भी याद है हमारे पास एक आईपैड जितना साइज का टीवी होता था. हाँ. लेकिन उसको हमने वॉल माउंट किया हुआ था. अच्छा. इतना सा टीवी होता था तो हमने उसको वॉल माउंट किया था. तो उसमें आराम से नीचे गद्दा लगा के टीवी पिक्चरें देखते रहते थे और सारी चीज़ें करते रहते थे. तो यारी रोड पे मैं रुका हुआ था, उस टाइम पे रुकता था. तो ऑडिशंस आसपास ही होते? ऑडिशंस आसपास होते थे. तो जब मैं आया था तो मैं असिस्ट करता था कास्टिंग में. जी. नंदनी श्रीकांत एक बहुत रेनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो उनको मैं असिस्ट करता था. मैंने फिल्में करी तलाश, एक मैं और एक तू, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये जवानी है दीवानी, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, इन सब पे मैं ऑडिशंस लेता था. और साइड बाय साइड अपने ऑडिशंस के लिए भागता भुगता रहता था, सारी चीज़ें करता रहता था. तो और उस टाइम पे हमारे जो ऑडिशन होते थे विनाश, वो लाइव होते थे, मतलब स्टूडियो के बाहर लाइनें लगती थी. करेक्ट. एड के भी ऑडिशन हो रहे हैं तो 400 बंदा खड़ा है, पसीने में चोर है, आरामनगर में. हाँ. और अब सब कुछ वो हो गया कि सेल्फ टेस्ट भेज दो और ये हो गया वो हो गया. उस टाइम पे फिजिकली आप जाओ, वेट करो जाके, सर डू आई फिट, नहीं ओके डू आई फिट, मेरा इंट्रो तो ले लो यार प्लीज सर, इंट्रोडक्शन लेके रख लो. अच्छा. करने के लिए तो वो सारी चीज़ें होती थी. बट इट यूज्ड टू बी ऑल इन एंड अराउंड रामनगर, इसलिए मैंने घर भी वहाँ रखा हुआ हाँ. था. कई बार ऐसे होता था कि ना ऐसे मैसेज आता था, लुकिंग फॉर 20 to 25 year old बॉय, पंजाबी अप मार्केट, आप ऑडिशन में जा रहे हो, बोले नॉट फिट. मैंने कहा था भाई मैं अप मार्केट तो दिखता हूँ यार. करेक्ट है, मैं क्राइटेरिया में फिट होता हूँ. एक्सप्लेनेशन नहीं कोई देता था कि क्यों. श्योर. तो जब मैं कास्टिंग करता था, मेरा ही एक फंडा था, कोई भी आया है ऑडिशन पे, अगर वो बंदा फिट नहीं हो रहा, मैं उसको बैठ के 2 मिनट समझाता था कि भाई तू पता है क्यों नहीं फिट हो रहा.
Correct. फलानी चीज़ वो इस तरह का देख रहे हैं, अगला बंदा भी खुशी खुशी घर जाता था कि नहीं चल ठीक है वो अलग कुछ देख रहा है, मैं तो अच्छा ही हूँ। इट जस्ट गिव्स यू होप एंड हैप्पीनेस एंड देन यू गो बैक होम। क्योंकि मैं खुद वैसे प्रोसेस से गया हूँ जहाँ पे किसी ने बोला है कि नॉट फिट, चलो ठीक है, बट यू कीप सेल्फ डाउटिंग योर ओन सेल्फ, व्हाई? या तो होता था। मैं पता है एक बार नवाज भाई का इंटरव्यू ले रहा था और तभी उन्होंने मुझे कहा कि बिफोर ही केम इनटू द इंडस्ट्री उन्होंने बहुत थिएटर किया, और जब वो थिएटर कर रहे थे तभी उनको काफ़ी कॉमेडी रोल्स मिलते थे, कोई स्टीरियोटाइप नहीं था। पर जैसे ही वो फिल्म्स में आना शुरू कर दिए तो उनको एक ही किस्म के रोल मिलना शुरू हो गए। शुरू में बहुत ही सीरियस काइंड के रोल मिल रहे हैं। उनको पूछा भी क्यों, तो उन्होंने कहा मेरा चेहरा सीरियस है। जब आप इंडस्ट्री में आए और उस टाइम से काफ़ी कॉमेडी रोल्स आपने किए हैं, स्टीरियोटाइप वाला सीन है कि कैसे have to surpass that to make sure that I can do much more than this because I am a good actor. I never thought I could attempt comedy. जब मैं थिएटर करता मेरी स्टोरी एकदम ऑपोजिट है जी। जब मैं थिएटर करता था भाई मैंने एक बारी भी कभी भी लाइफ में कॉमेडी अटेम्प्ट नहीं करी थी। मुझे लगता है बहुत मुश्किल जॉनर है ये। आप किसी को हंसा रहे हो भाई, मुश्किल काम है, नहीं हंसते लोग, नहीं हंसते। असल जिंदगी में लोग एक दूसरे को नहीं हंसाते। करेक्ट। तो मैंने अटेम्प्ट, मैं एंटन चेकअप के प्लेस करता था, मैं अश्वत्थामा करता था, अंधा युग करता था, ये धनुष है मेरा, धनुष अश्वत्थामा का, मैं वो सब थिएटर करता था। मैंने कॉमेडी कभी अटेम्प्ट नहीं करा था। माई फर्स्ट अटेम्प्ट to do comedy was with Fukre, and when the film released and we saw the reaction, then and I felt really happy that if I can make someone smile, if I can make someone laugh, it's a beautiful thing. Yeah. Then that whole journey of consistently doing comedy films or films in that comedy genre became my forte. 80% of the films that come to me or the scripts that come to me are comedies. There's no, I will not say कि अरे नहीं भाई हर तरह की आती है लेकिन मुझे वही करना है। 80-90% आती है। Of course, because producers and directors who has seen you in a particular genre and with the grace of God who's seen you doing good stuff would want to bank on that only and do it. There are very few who wants to take that leap of faith and try out an absolutely different genre. If you tell me that Varun, I'm giving you a thriller, out and out thriller, there's no comedy. It's as good as someone trusting me with my first film. Yeah, that's true. The trust that happened with the Excel put in the trust with me that time, Marixa put in the trust to give me that first film and to showcase my talent is as good as someone giving me a thriller right now and saying, Varun, I'm making an out and out thriller or out and out grey character. It is as equivalent. So if it was tough for me to crack that, I'm sure it's going to be tough for me to crack this. जी. There have been films that have come in different genres, but something that I'm not fully satisfied with because मेरे को ना ये नहीं करना अपना कि अभी ना मैं कुछ भी कर लेता हूँ यार क्योंकि मैंने कॉमेडी करी है तो अभी हाँ ये आ रहा है मैं कर लेता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। मुझे वो नहीं करना क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे इतने लोगों ने बोला है भाई तू थोड़ा ना अभी ना कॉमेडी फिल्म रोक दे। अच्छा ऐसा बोलते हैं लोग? क्यों? मेरे को मज़ा आता है। करेक्ट। मुझे मजा आता है करने में। रब की मेरे से लोगों को अगर मजा आ रहा है तो मैं क्यों रोकूं? क्योंकि मैं ज़्यादा वो कर रहा हूँ। नहीं, आप जो कैरेक्टर्स प्ले भी करते हैं, लेट मी टेल यू कि कई बार लीड एक्टर याद नहीं रहता फिल्म में पर आप याद रह जाते हैं। दैट इज़ अ पावर दैट यू लीव ऑन स्क्रीन एंड आई थिंक वी ऑल्सो कम फार फ्रॉम दैट टाइम ना जब फिल्म मेकर आके स्क्रिप्ट देते थे कि तू हीरो का भाई है, तू हीरो का फ्रेंड है, तू हीरो का ये। आई थिंक वी हैव कम फार फ्रॉम दैट, राइट? या भाई मैंने वो सारी जर्नी देखी हुई है। मतलब मैं आई वोंट टेक द नेम बट पहली बारी लाइफ में जब मैंने कैमरा मतलब मैं फेस कर रहा था, I was casting only that time with Nandini and मुझे एक फिल्म ऑफर हुई। उन्होंने बोला कि तू ना हीरो का दोस्त है। मैंने कहा ठीक है, आप ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो आके। मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ ये वो। मैंने बताया दिस इज़ मच बिफोर फुकरे ऑल्सो दैट हैपेंड। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया तो ना 4 लाइनें लिखी हुई थी और कहते साइन कर लो। मैंने कहा मैंने लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करे हैं। इतना तो पता है कि पहले इनिशियल्स होते हैं थोड़े बहुत पेजों पे, एंड में साइन होते हैं ना। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 4 लाइनें हैं? तो कहते नहीं आप साइन कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने साइन कर लिया। कहते कि उसका शूट नॉर्थ में था वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है तो इस डेट को जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मेरे को आया, मेरे को ट्रेन की टिकट मिली उस टाइम पे, ट्रेन में जाना था। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्रेन में अपने टक टक करके पहुँच गया। वहाँ पर जाके मुझे पता चला जैसे मैं हीरो का दोस्त था वैसे 10 और हीरो के दोस्त थे। अच्छा। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, कुछ नहीं होता है कुछ, और कुछ पता नहीं था कि है क्या नहीं। वहाँ पे जाके भाई उन्होंने मेरे को सर ये बोला कि अच्छा आप एक काम करना, यहाँ पे आप पासिंग देते रहना। पूरी पिक्चर में सिर्फ पासिंग दे रहा था, इधर से उधर उधर से उधर।
तो उन्होंने मेरे को बोला ये देना, मैंने कहा ठीक है। मुझे समझ आने लग गया कि कुछ गलत है, मतलब देव रॉन्ग्ड मी इन नॉट टेलिंग मी Correct. एनीथिंग करेक्ट। ठीक है, ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ा, बुरा लगा, बट लाइक ओके। हाँ तब होगी भाई। तो एक दिन हम खाना आया पेंट के डब्बों में, जो पेंट के डब्बे होते हैं ना जिसमें पेंट होता है, उसके अंदर खाना सर्व उसके अंदर वो साफ सूफ पानी पूनी से निकाल के अंदर फॉइल लगाई हुई थी और बाहर पेंट का नाम भी लिखा हुआ था, बाहर से फॉइल भी नहीं लगाई हुई थी। तो एक पेंट के डब्बे के अंदर चावल थे, एक के अंदर दाल थी, एक के अंदर रोटी थी, एक के अंदर सब्जी थी, और 4 डब्बे ऐसे रख दिए। उस दिन इतना बुरा लगा ना लाइफ में, उन्होंने कहा ठीक है, ढंग का ट्रीटमेंट, बेसिक्स। वन कास्टिंग डायरेक्टर यहाँ पे श्रीजी एक स्टूडियोज है, श्रीजी एक मॉल है, हाँ। उधर बड़े ऑडिशन होते थे उस टाइम। अच्छा। उस टाइम जब ऑडिशन था तो मैंने दरवाज़ा खोला करते करते, तो मैंने कहा हाय सर डू आई फिट इन, तो ही जस्ट डिड गेट आउट, ही डिड दिस टू मी। आई वाज लाइक अच्छा, मुझे बड़ा बुरा लगा, ऐसे करके मैं आ गया वापस। लेकिन वापस आपको याद रहता है। करेक्ट। कट टू थोड़े साल हो गए, मैं फिल्में करने लग गया कुछ है, एक फिल्म सेट पे वही कास्टिंग डायरेक्टर था। ओ अच्छा। तो मैं आया, कहते अरे वरुण सर कैसे हो, मैंने कहा बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैंने उसको बोला नहीं कि तूने भाई मेरे को ऐसे इतने बुरे तरीके से ट्रीट करा था Correct. या करा था कुछ है, बट इट जस्ट स्टेज विद यू। उसको भी याद नहीं होगा। उसको भी नहीं, वो कौन, उसको उस टाइम पे भूल गया होगा 2 मिनट बाद ही, लेकिन हुआ जिसके साथ होता है याद तो उसको रहता है ना। बिल्कुल। द मोटिव ऑफ दिस थिंग इज यू डोंट नो या what comes when and how it comes. करेक्ट, एब्सोल्युटली। So for me, human value, या relationships is not because it's always been of the uttermost thing for me कि respect and love, if it's genuinely coming you do that, if it is not coming don't fake it and Correct. don't do it Yeah. like that. So yeah, so these little things I mean teaches you at times. बोलना चाहिए था उसको। नहीं अगले को बुरा लगता ना। ठीक है ना, आई मीन पीपल शुड लर्न काइंडनेस, इट्स द मोस्ट बेसिक। उसको बुरा लगता ना, फिर मुझे बुरा लगता कि यार उसको बुरा लग रहा है। मुझे पता होगा तो मैं उसको इंटरव्यू भेजूंगा। आपका ट्विटर बायो है एक्टर, परफॉर्मर, लर्नर, ड्रीमर। अपने सपनों के बारे में बताइए। काम वाले सपने नहीं कि कौन से रोल करना है, जनरली व्हाट ड्रीम्स डू यू हैव फॉर योरसेल्फ, करना क्या है? भाई सबसे बड़ा सपना था कि मुझे एक्टर बनना है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो मुझे करने का मौका मिला। मेरा सपना यही है भाई कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं सपने देखता रहूँ। वाह अमेजिंग। आई डोंट नो इफ लाइक इट्स Yeah. दिस थिंग, मैं भी बोलते बोल दिया, बड़ी डीप चीज सडनली मुझे रियलाइज हुआ, बट या Yeah. I mean the day you stop dreaming is the day you stop living. So Yeah. till the time I'm alive I just want to keep dreaming या and trying to achieve those dreams whatever I've dreamt of. श्योर। बट एक्टिंग के अलावा कुछ है ऐसा कि यार ये टू डू लिस्ट है, ये करना है? मुझे हाइट से बड़ा डर लगता है भाई। हाँ. मुझे वो हाइट्स का डर निकालना है अपना। हाँ तो मुझे स्काई डाइव करनी है। हाँ मैं जब भी मैं जाता हूँ, मैं गया हूँ दुबई भी गया, मैं अमेरिका भी गया, मैंने कहा मैं करता हूँ, मैं डर जाता हूँ रियलिस्टिकली कि नहीं। मैंने एक अपना डर वैसे निकाला था कि मैं दुबई में एक जिप लाइन होती है हाँ जो 60 फ्लोर की बिल्डिंग से नीचे आती है और वो सिर्फ एक जिप लाइन है, तो मैंने वो करा हाँ हटाने के लिए। स्काई डाइविंग मुझे बहुत करने का मन है। अगर मैं आप पूछो कि इसके अलावा क्या मज़ा आता है, हाँ। आई लव अम्यूजमेंट पार्क्स। अच्छा। तो मुझे दुनिया के हर अम्यूजमेंट पार्क में जाना है, हाँ। झूले लेने, बड़ा मजा आता है यार। तो एक डर मुझे पता चला आपका हाइट्स है, दूसरा डर है डेटिंग। स्मूथ एंट्री। मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, देयर हैज नेवर बीन अ केस व्हेन आई हैव हर्ड अ डेटिंग रूमर कि वरुण इज डेटिंग दिस वन, वरुण इज डेटिंग दैट वन। कुछ तो दो लिखने को। देख रहा है कितना स्विफ्टली करता है। एग्जैक्टली। नहीं यार, it's just that I'm not a very public person like that. If there's something also that's happening, of course it'll be wrong to say मतलब 10 साल में मैंने डेट ही नहीं करा तो मतलब मैं इंसान ही बहुत खराब हूँ कि किसी ने मुझे डेट नहीं करा है। Of course it's not that thing, but I like to keep it very private यार। I mean वो मेरा वैसे वाला सीन होता है कि आप कर रहे हो तो आप अपने लिए और उसके लिए कर रहे हो, तो फिर दुनिया को क्यों बताना है? तभी अगर बता दिया तो फिर श्योर भी होना पड़ेगा एक दूसरे के बारे में। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक या इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज ओपनली काइंड ऑफ डू इट और टॉक अबाउट इट। हाँ, बट 10 साल में अगर नहीं आया तो ठीक ही चल रहा है मामला। बट रोमांस को लेके क्या आइडिया? आई मीन शादी और वो सब, डू यू हैव दोस इन योर माइंड? Yeah, I do. It's not initial, it's not immediate and all that. I feel marriage is something which cannot be
tagged or fixed with age. जी. I personally feel. Yeah. I feel whenever you want to get married, you should get married. Yeah. We keep हम saying अरे 32 के हो गए शादी करनी पड़ेगी, 35 में शादी कर लो, 40 के बाद तो कोई होगी ही नहीं, 38 के बाद तो होगी ही नहीं, अरे 27 के, तो हम बहुत प्री कंसीव्ड माइंडसेट्स खुद ही के बना देते हैं. Correct. एंड हमारी गलती नहीं है, बिकॉज आप पेरेंट्स, Yeah. the generation that when they got married, there was a separate generation. You know, the thought process was very different. It's changed a lot. Yeah. With all due respect, that thought process is absolutely correct, and there's a lot of respect for that. But at the same time, the times have changed. Yeah. Aspirations have changed. The things have changed. So I feel whenever you want to get married, your own self, is the time one should get married. आप कोई भी प्रेशर में आके करोगे ना, वो कहीं ना कहीं आउटबर्स्ट में वो चीज़ निकल के आएगी, वो आपके रिलेशन को ही हैम्पर करेगी, क्योंकि उस टाइम पे आप नहीं चाहते थे, आपको बोला गया, आप प्रेशर में आके आपने कर ली. जी. वो 3 दिन एंजॉय तो सबने करा, Correct. लेकिन 3 साल के बाद जब प्रॉब्लम आई तो आप वापस उन 3 दिन की मेमोरीज पे नहीं जाओगे. Correct. तो वैसे तब होता है, तो इसलिए मेरा ऐसा कोई प्रेशर नहीं है लाइफ में. जब मन होगा तब ही करेंगे. मेरे मम्मी को मैंने बताया हुआ है, उन्होंने शी एग्रीज विद मी, शी लाइक डन. हाउ पंजाबी मदर्स कीप सेइंग इट, अरे बेटा कर लो ना, सोचा नहीं क्या सोचा है, कुछ है. उनको भी पता है, मेरी सिस्टर को भी पता है कि जब मन होगा तब उस हिसाब से कर लो. तो देयर इज नॉट अ फिक्स बाउंडेशन फॉर इट टू हैपन. चलो, I'll wait for that then. कुछ सालों पहले हमने एक इंटरव्यू किया था where you said, as a kid I would read news articles in which actors gave statements like, I have a few films in my kitty. Yeah. Oh my And God. would often wish to be in that space. Oh, wow. Now it seems like a dream come true. It is, right? Wow, I got goosebumps. Got goosebumps. Yeah, man. I was always very fascinated by that statement. वो कहते थे ना, yeah, what are you doing? I have few films in my kitty. मैंने कहा भाई मतलब इसके बाद अच्छा खासा काम ही होगा. Correct. अब समझ आते हैं, आधे से ज़्यादा लोग झूठ भी बोल रहे होते क्योंकि नाम नहीं दे सकते. जी. But jokes apart, yeah. And I think, yeah, with the grace of God, that thing has, touchwood, has taken place. And where I can say that, yeah, there are few films in my kitty. बताओ फिर थोड़ी और. So, bhai, work-wise, there's Fukre 3. There's something that's going to be out soon, and we are very excited for that. That's the 3rd installment of Fukre franchise. Then, we've not like the title is not yet out, but there's something that I'm doing with Love Films with Love Ranjan sir. Wow. That I've finished that particular project, and there's another untitled project that I've finished with Maddock Films. So there are these 3 ventures which are slated to release this year or like within a span of a year. So these 3 things are the ones that I've finished, and I'm waiting for it to kind of release and all that. And is again, I mean, there's a film that I'm probably starting out in September, but till September it's like a chilled break. I'm getting my house renovated. Amazing. But मैं शुरुआत में नहीं बोला, मैं अभी बोलता हूँ congratulations for 10 years. Thank you. As a fan, as a friend, I'm so happy. Thank you. And to look at these 10 years, it's one of the most amazing journeys I have Thank seen. you, man. I can't wait to see everything else you're doing in the future. Thank you. Thank you. Thank Hi, this is Varun Sharma, and you're watching me on Pink Villa.